वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अटैचमेंट हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। तो पीछे हमने बात की कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कैसे उससे एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल आ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट बच्चे अक्सर इसकी डेफिनेशन को भी याद कर लेते हैं, इसके स्टेप्स को भी याद कर लेते हैं कि ऐसे 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 हमने करना है और देन हमने फाइनली सोल्यूशन निकाल लेना है, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि इस टॉपिक की मतलब क्या है, क्या इसका फिजिकल मीनिंग है, क्या ये टॉपिक हमें बता रहा है, क्या इसके दिल की बात है। उनको ये समझ नहीं आती। जब स्टूडेंट हमने पढ़ा था हमें भी समझ नहीं आई थी कि क्या इस टॉपिक का मतलब है। हमने भी बस डेफिनेशन को रट्टा लगाया था और स्टेप्स को रट्टा लगाया था। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाएगा कि इस टॉपिक का असल मकसद क्या है, इस टॉपिक का फिजिकल मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग क्या है। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर हमने डिटेल से बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जो हमारे पास वर्क डन पैदा कंजर्वेटिव फोर्स होता है और देन साथ में माइनस लगा दें तो वो वाला वर्क बन जाता है ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी। या सिंपली ये समझ लें कि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी की जो फील्ड है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो वाला वर्क डन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर तो हमने डिटेल से बात की थी, पूरा एक लेक्चर है फील वाला। अब साथ में सिर्फ लगा है एब्सोल्यूट, तो क्यों हमारे पास एक लफ्ज़ के आने से पूरा एक टॉपिक बन गया, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देन हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो था हमारे पास ये वाला, ये हमने फार्मूला कैलकुलेट किया, डिटेल से निकाला। जब ये वाला फार्मूला हमारे पास मौजूद है तो क्यों हम इस नए फार्मूले की तरफ जा रहे हैं, क्यों हम इस नए फार्मूले को पढ़ रहे हैं, क्या वजह थी कि हमें इस नए फार्मूले की ज़रूरत पड़ी। ये वाला फार्मूला फेल हो गया, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहली बात तो ये कि हम इनका डिफरेंस समझेंगे। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि mgh और जो इसका फार्मूला है क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। देन स्टूडेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट आया इसका ये वाला, हम इसको समझेंगे। इसमें ही असल फिजिक्स छुपी हुई है इस टॉपिक की। बच्चे यहाँ तक आके छोड़ देते हैं, लेकिन असल जो मीनिंग है, असल जो फिजिक्स है, असल जो फील है इस टॉपिक का वो तो इस छोटी सी इक्वेशन में छुपा हुआ है। और नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा कि कैसे नेगेटिव साइन का क्या मीनिंग है और क्या इसका असल मकसद है। देन हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट को इस दुनिया से फारग करना हो, डिलीट करना हो, तो किस तरह हम इस एक ऑब्जेक्ट को इस दुनिया से बाहर ले जा सकते हैं। इन तमाम एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन क्या बता रहा है और क्या इसका मीनिंग है। कैलकुलेशन तो स्टूडेंट सारे मार्क कर लेते हैं, हम इसका मीनिंग भी समझेंगे कि क्या इसका असल मीनिंग, क्या इसकी फिजिक्स है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो बात करते हैं डिफरेंस की। सबसे पहले तो बात करते हैं एग्जाम्पल के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं डिफरेंस के ऊपर कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है। तो स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी तो हमने अभी कहा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि वर्क डन जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हो वो वाला वर्क डन ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। ये हमने डिटेल से अभी भी कहा, पीछे भी हमने इसके ऊपर पूरा लेक्चर देखा। अब बात है एब्सोल्यूट की, तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब, छोटे से लफ्ज़ का इसकी मतलब होता है असली, मतलब कि असली वाली पोटेंशियल एनर्जी। इस सिर्फ एक लफ्ज़ से जो असली है, जो असल है, उस एक लफ्ज़ से हमारे पास पूरा एक टॉपिक बन गया। मतलब कि क्या हमने जो पहले एनर्जी निकाली थी वो नकली पोटेंशियल एनर्जी थी। हाँ स्टूडेंट बिल्कुल, जो पहले पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली वो नकली पोटेंशियल एनर्जी थी। जो अब हम निकालेंगे वो एग्जैक्ट एब्सोल्यूट असली वाली पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये बात तो हमने कह दी कि पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी नकली, जो अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, जो अब हम निकालने जा रहे हैं, वो वाली पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की असली पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब बात करते हैं कि कैसे, हमने कह तो दिया लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट की वो वाली एनर्जी मतलब नकली है और ये वाली असली है। तो इसको हम अब समझते हैं कैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट की वो वाली जो एनर्जी ये वाली है ये नकली है और ये वाली अब जो निकालने जा रहे हैं वो वाली असली होगी।
तो स्टूडेंट याद रखो हमारे पास ये जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास हाइट के साथ साथ चेंज होता है। हमने मैट्रिक्स में इसके ऊपर डिटेल से एक पूरा टॉपिक था हमारे पास कि जी में बुलंदी के साथ तब्दीली, जी कैसे कैसे बुलंदी के साथ चेंज होता है। अब जब ये वाला जो हमने फार्मूला निकाला था स्टूडेंट, ये याद रखना अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास पास हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं जिधर जी हमारे पास कांस्टेंट रहे, जिधर जी कांस्टेंट रहे उस रीजन में उस फील्ड में हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाइट पे जाए, उसकी जी में चेंज आ जाए, देन हम ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ये वाला फार्मूला उस वक़्त नकली बन जाएगा। अब पहली रीज़न तो इसकी ये थी कि ये वाला जो फार्मूला था ये वैलिड ही उस वक़्त था जब ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास अर्थ के सरफेस के साथ साथ हो, नज़दीक नज़दीक हो। अब जो दूसरी इसकी बात थी इम्पोर्टेंट, क्यों ये फार्मूला नकली बना, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। स्टूडेंट यही बातें हमारे पास ज़रूरी हैं, हमारे पास कैलकुलेशन तो सब कर लेते हैं, लेकिन इन बातों का समझना भी ज़रूरी है कि क्यों हमारे पास ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्यों हम इन चीज़ों को मज़ीद पढ़ रहे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। इन क्वेश्चन के आंसर का आना ही असल फिज़िक्स है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो फिर आपको फिजिक्स आती है। अगर इन क्वेश्चन को आपको नहीं पता तो फिर स्टूडेंट आप रट्टी मार रहे हैं, आप देख लें कि आप कहाँ पे खड़े हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक बुक पड़ी हुई है, ये बुक पड़ी हुई है। हम कहते हैं कि हम इस बुक को उठा के इधर ले गए, यहाँ पे हाइट, इस हाइट के ऊपर, और हमने कहा कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये इसकी अर्थ है, ये हमारे पास H2 है और ये जो टेबल की हाइट है वो H1 है। जब स्टूडेंट हमने इस जो हमारे पास सिस्टम है इसके ऊपर बात की तो हमने कहा कि बताओ टेबल इस बुक की एनर्जी क्या होगी। तो एक स्टूडेंट बोला कि हमारे पास एनर्जी होगी mgh2, एक बोला नहीं हमारे पास जो एनर्जी होगी वो होगी mgh1 प्लस h2। अब बताओ स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट ठीक कर रहा है, कौन सा बात बिल्कुल ठीक कर रहा है कि इस बुक की जब हम इधर ले गए तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी सेम बनेगी। तो स्टूडेंट ये दोनों स्टूडेंट ही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने ठीक कैलकुलेशन की। ये वाले स्टूडेंट ने जब कैलकुलेशन की तो इसने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये मानना टेबल को, इसने कहा कि मैं अपनी कैलकुलेशन टेबल से स्टार्ट करता हूँ और जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहाँ से जो एनर्जी होती है वो ज़ीरो होती है। हमने जब MCQs इसके ऊपर बात की थी तो ये वाला MCQs डिटेल से कहा था कि जब हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जब हमारे पास इस बंदे ने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की तो इसने कहा मैंने तो ये वाला फ्रेम लिया था अर्थ वाला, इधर से मैं यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। और एक अगर तीसरा बंदा आए वो कोई और फ्रेम ले जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट ले, तो उस रेफरेंस पॉइंट के चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ जाएगा। तो ये कई सारे रेफरेंस पॉइंट की वजह से, इस फार्मूले की वजह से कई सारी पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी जो कि नकली थी। हमें चाहिए थी असली वाली पोटेंशियल एनर्जी, हमें चाहिए थी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि एग्जैक्ट उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो, जो कि करेक्ट एब्सोल्यूट हो, बिल्कुल परफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी हो। हमें वो वाली कैलकुलेशन चाहिए थी। तो वहीं उसी कैलकुलेशन को निकालने के लिए हमें इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी। हम इस टॉपिक को इसलिए ही पढ़ रहे हैं ताकि हम सही एक पॉइंट के ऊपर जो एग्जैक्ट पार्टिकल की, पॉइंट की, ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी होती है हम उसको कैलकुलेट कर सकें। अब स्टूडेंट हमारे पास इतना काम तो हो गया कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी होती है जब हम वर्क करते हैं अगेंस्ट, लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब है असली पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी पॉइंट के ऊपर हो। इसलिए हम सारे कैलकुलेशन को करते हैं। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, हम अपने फार्मूला निकालना है, सारी कैलकुलेशन करनी है। जब हम इस फार्मूले के ऊपर जब बात करेंगे तो आपको फील आ जाएगा कि क्यों हम इस पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ा है, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों की है और क्या इसका आगे फर्दर फिजिकल मीनिंग है।
तब हम आते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। हम कैलकुलेशन को निकालते हैं, जो इसकी कैलकुलेशन है हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से स्टूडेंट। डेफिनेशन, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो स्टूडेंट किसी भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में, स्टूडेंट एक एक वर्ड के ऊपर गौर करना। हमारे पास अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी होगी कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ें और वहाँ पर ले जाएं जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर उस पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क लगा है, वो वाला वर्क उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। स्टूडेंट दोबारा सुन लें, हमारे पास दो इसकी स्टेटमेंट बनती है। पहले आप समझ लें पहली को, फिर हम दूसरी के ऊपर बात करेंगे। पहली स्टेटमेंट ये कि हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, हमने कहा था कि असली एक पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी आए, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है कि अगर हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ें और उस पॉइंट तक ले जाएं जहां पर ग्रेविटी 0 है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर उस पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, वो वाला काम हमारे पास होगा उस पॉइंट की उस जगह पे एब्सोल्यूट असली पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ हमारे पास स्टेटमेंट ये भी कहती हैं बुक के, हमारे पास अगर हम ये वाला ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इधर, अगर हम उसको पकड़कर इस पॉइंट पर हम लाना चाहते हैं स्टूडेंट, फर्ज करो हम इस पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को लाना चाहते हैं जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर इस पॉइंट तक लाते हैं तो जितना हमने काम किया ये वाला काम हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। बस स्टूडेंट साइन का डिफरेंस होगा, बात सेम ही है। हमने रेफरेंस पॉइंट जो लेना है वो वाला पॉइंट लेना है जहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो रही है, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अब जब ये वाला लेंगे तो हमारे पास जो u आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जब हम ये वाली जो कैलकुलेशन ले रहे हैं इसमें हमारे पास u नेगेटिव आएगा। बस इतना सा फ़र्क होगा। और हमें पता कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं और दोबारा वहाँ जाएं तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो क्लोज पाथ में वर्क होता है वो 0 हो जाता है। तो जब हम इसको और इसको प्लस को और माइनस को जमा करेंगे तो वो 0 के इक्वल ही आ जाएगा। ये इसका बस छोटा सा डिफरेंस है। वो जो पहली वाली स्टेटमेंट है वही फील वाली स्टेटमेंट है, उसी को लेकर हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या कहा, हम जो स्टेटमेंट बोली हम उसको इधर ड्रा करते हैं और देन हम कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं। हमने कहा कि ये अर्थ है हमारे पास, ये उसका सेंटर है, ये अर्थ हो गया, ये उसका सेंटर हो गया। सपोज करो इधर पॉइंट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है इस लाइन के ऊपर, ये वाला पॉइंट के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ पर g 0 है। तो उस g तक ले जाने में कितना वर्क हुआ, वो वर्क होगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सपोज करो ये n है, n तक इस पॉइंट तक हम लाना है और ये हमारे पास होता है इन्फिनिटी के ऊपर। हम सपोज कर लेते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर g की वैल्यू 0 बन जाती है। यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट कर दें, इन्फिनिटी डिस्प्लेसमेंट का वर्क करें तो उस वक्त g 0 हो जाएगा। हमने मतलब इस ऑब्जेक्ट को इधर ले जाना है। अब इसका जो सेंटर से फासला होगा उसको हम नाम दे देते हैं r1 का, ये हमारे पास है, और ये हम सपोज कर लेते हैं दूसरा। हमने क्या किया, अब इतना लंबा वर्क हम कैसे निकालें। हमने पीछे वाला फार्मूला यूज़ इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें जो जी था वो वेरिएबल था। अब हम इधर भी तो स्टार्ट कर रहे हैं तो जी तो अब भी वेरिएबल होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस पूरे पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। हर एक टुकड़े पर जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट होगी, और इसीलिए हम इस पाथ को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रहे हैं। तो हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये हमारे पास पहला टुकड़ा, ये दूसरा, और ये हमारे पास इस
टुकड़े का जो अर्थ से फासला उसको हमने नाम दे दिया R2 का, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास है डेल R, जो कि इक्वल है किसके, डेल R2 माइनस R1 को 1 के। अगर हम इसमें से इसको निकाल दें तो हमारे पास ये डेल R की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने निकालना है इस छोटे से टुकड़े का डिस्प्लेसमेंट वर्क, और फिर हम सब का वर्क निकालेंगे, देन हम लास्ट में जमा करेंगे तो हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट ये सपोज कर लो इन दोनों का मीन है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है फासला R, जो कि मीन बन रहा है, दरमियाना बन रहा है, तो ये R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 के। ये जो R होगा ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें चाहिए वर्क, तो हमें पता कि वर्क क्या होता, FD कोस एंगल के इक्वल होता। हम पहले इसको इधर कर लेते हैं। अब फोर्स हमें पता कि कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसका जो फार्मूला हमारे पास है वो Gm, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सपोज कर लो मैस M है, नीचे आ जाएगा हमारे पास R², और ये जो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है हम इसके लिए कर रहे हैं ना स्टूडेंट, ये वाला जो R है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वाला होता है। स्टूडेंट याद रखना, ये हम जो लगाते हैं जो न्यूटन का जो लॉ है ये ग्रेविटेशन वाला, ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला होता है उसको हम काउंट करते हैं। तो इन दो ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फासला है वो हमने ले लिया R, जो मीन है, और हम मीन को लेते हैं, R को ले लिया, और जो हमने फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो कितना हुआ, डेल R, वो हुआ डेल R, और कोज हमारे पास क्या होगा 180, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही और हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़कर ऊपर ले जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा फाइनली वर्क क्या बनेगा, Gm छोटा m R का स्क्वायर डेल R, और साथ में माइनस आ जाएगा कोज 180 की वजह से। अब हमें चाहिए R², तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारा काम है R² का, तो R हमें पता किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2 के। हम पुट कर देते हैं R2 की वैल्यू इसमें, तो R2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, डेल R प्लस R1। R2 किसके इक्वल होगा, इसके, और ये जो डेल R है जब हमने वैल्यू पुट की तो R1 प्लस डेल R डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास R क्या आ जाएगा, 2R1 प्लस डेल R2। ये हमारे पास जब हम इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, तो R1 सिंपली बचेगा प्लस डेल R ओवर 2। अब हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब हम जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी R1 का स्क्वायर प्लस डेल R का स्क्वायर ओवर 4, प्लस जब हम ये दोनों इकट्ठा लिखेंगे साथ 2 लिखेंगे तो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो पीछे बचेगा R1 और डेल R के वैल्यू। अब स्टूडेंट ये तो डेल R क्या है, ये छोटा सा हिस्सा है जिसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया, और इसका मज़ीद स्क्वायर है वो और छोटा हो जाएगा, और जब हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो मज़ीद इतना छोटा हो जाएगा कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये निगलेक्ट हुआ, पीछे बचा हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो फाइनली R² की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, ये R1 और R2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये R1 और R1 स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 का स्क्वायर प्लस R1 R2 और माइनस R1 का स्क्वायर, ये आपस में कट गए, तो R का स्क्वायर क्या बना, R1 और R2। तो इसका जो स्क्वायर होगा अगर हम R1 और R2 को मल्टीपल कर दें तो वो R² के इक्वल आ जाएगा। अब हमारा हाफ काम हो गया, सिंपली हमने वैल्यू पुट करनी है और वर्क निकाल लेना है, और देन जब हम इसके फार्मूले के ऊपर बात करेंगे तो आपको असल मतलब समझ लगेगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तब हमने वैल्यू पुट करनी है, वर्क 1 की इसको हमने 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया, इसको हमने 3 कह दिया, इस तरह आगे वर्क n तक निकालना है हमने। तो वर्क 1 क्या आएगा, माइनस Gm, ये अर्थ का मैस है, ये उस ऑब्जेक्ट का मैस है जिसको हम उठा रहे हैं, ये R1,
ये R2 डेल आर हमारे पास क्या आएगा, R2 माइनस R1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये GM माइनस GM ओवर, इसको ऐसे लिख लिया। और इसको हमने जब इकट्ठा लिखा तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। R2 को इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं और R1 को सारे के ऊपर डिवाइड करते हैं। जब हम R2 को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये R2 कट जाएगा, जब R1 को करेंगे तो R1 कट जाएगा। तो पीछे बचेगा 1 ओवर, इसमें से R2 गया तो R1 बचेगा, माइनस इसमें से जब बचेगा तो R1 कट जाएगा तो R2 पीछे हमारे पास बच जाएगा। ये वर्क 1 उसका निकला, उस पाथ का निकला, छोटे से पाथ का जितना वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट को इतने हिस्से में उठाने के लिए किया। लेकिन हमारा काम इतना ही नहीं, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर n तक ले जाना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है। अब हमारे पास वर्क 1 आ गया, अब हमें चाहिए वर्क 2। अब हमें चाहिए वर्क 2, तो हम इसी को देख के वर्क 2 निकाल लेते हैं। तो इधर 1 था, इधर 1 आ गया और इधर 2। अब इधर 2 है तो इधर 2 आएगा और आगे 3 आ जाएगा। तो माइनस GM 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3। इसी तरह जब हम आगे चलते जाएंगे तो वर्क n-1 इस जो इससे पहले एक हमारे पास छोटा सा हिस्सा है उतना उसका वर्क आ जाएगा माइनस GM ओवर 1 ओवर Rn-1 माइनस 1 ओवर Rn। ये वाला वर्क आ जाएगा उस पॉइंट का, उस छोटे से हिस्से का जो n से पहले है। अब हमने क्या करना है, तमाम वर्क को जमा करना है, देन हमें मिल जाएगी असली वाली पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा आप एक दफ़ा स्टूडेंट नोट कर लें, देन हम इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ये हमारे पास अब वर्क तो सारे मिटा दिए हैं, चलो हम लिख लेते हैं उसको ऐसे। अब जब हमने वर्क टोटल लिखा तो क्या लिखेंगे, जमा करेंगे माइनस GM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 प्लस माइनस GM और साथ में 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 और प्लस जब करते गए तो माइनस GM 1 ओवर Rn-1 से लेकर माइनस 1 ओवर Rn तक। ये वर्क हमने तमाम वर्क को जमा कर लिया। अब हमारे पास स्टूडेंट ध्यान से देखो कि ये वाला माइनस ये वाला माइनस सब में कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको माइनस बाहर निकाल लेते हैं। माइनस GM बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 प्लस 1 ओवर Rn माइनस 1 ओवर Rn। स्टूडेंट अब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और जो फर्दर है वो कट जाएगा, फिर वो माइनस का होगा, वो प्लस का होगा, तो सारे आपस में कट जाएंगे। जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो सिंपली ये होगा GM 1 ओवर R1। ये जो R1 इधर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उसको हमने कहाँ ले गए, Rn के ऊपर। ये वाला वर्क आ गया सिंपली जब हमने इस ऑब्जेक्ट को पकड़ा और n तक ले गए, यहाँ पर जो वैल्यू थी g की वो 0 थी और n किसके इक्वल था, इनफाइनाइट के। तो ये तो फासला इनफाइनाइट है भाई, तो हम निकाल लेते हैं GM 1 ओवर R1 और ये 1 ओवर इन्फिनिटी जब लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू जो वर्क की आएगी वो आएगी ये वाली, वो जो वैल्यू आएगी पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वो आएगी ये वाली, माइनस GM ओवर R। कोई भी, ये तो हमने R1 का लिया, इस पॉइंट का लिया,
एक एग्जैक्ट पॉइंट का जो एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी आई वो ये आई। आप कोई भी आर ले सकते हैं। ये वाली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट हमारे पास आ गई। इतना तो कैलकुलेशन हमने कर ली, हमने याद किया हुआ था। अब अगला काम हमारा ये कि हम इस कैलकुलेशन से क्या निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकालते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले तो देखते हैं कि माइनस जी एम एम ओवर आर जो रिजल्ट है इसमें इस नेगेटिव का क्या सीन है। स्टूडेंट इस नेगेटिव का क्या सीन है, हम इसको लिख लेते हैं। हम इसको लिख लेते हैं। असल पॉइंट के ऊपर अब हम पहुंचे हैं कि ये क्या हमें बताना चाह रहे हैं। स्टूडेंट जो पोटेंशियल की वैल्यू आई वो ये आई कि माइनस जी एम एम ओवर आर। अब हम बात करते हैं इस माइनस के ऊपर। पहले बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूज करता है। तो स्टूडेंट याद रखना हमारे पास ये जो सिस्टम है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट बात याद रखना सिस्टम की होती है। सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो उस वक़्त उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये बात दिल पे लिख दें, दिल पे लिख लें। हमेशा याद रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम की होती है जिस सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं दो ही हों। हमने तो दो के ऊपर बात की थी ना, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं। अब ये जो हमारा सिस्टम था, एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हर हाल में हर वक्त ज़ीरो होगी। ये तो पहली बात लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ज़ीरो। उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो तो पड़ा हुआ है बेचारा, कोई पोटेंशियल एनर्जी उसके पास नहीं होगी। हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, सिस्टम की। अब हमारे पास कौन सा सिस्टम था, हमारे पास एक अर्थ था, ज़मीन थी, और दूसरा वो वाला ऑब्जेक्ट था जिसको हमने ऊपर ले गए, जिसको हम वहाँ ले गए जहाँ पर जी की वैल्यू ज़ीरो थी। अब ये वाला जो सिस्टम है, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा कि जो हमारा ये सिस्टम है ये बाउंड सिस्टम है। ये बाउंड सिस्टम है स्टूडेंट। क्या मतलब बाउंड का, कि हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को अर्थ हमेशा हर वक्त हर हाल में अपनी तरफ खींच रही है, वो बाउंड है इसके साथ। अगर हमने उसको इस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से उस पॉइंट तक ले जाना है जहाँ पर जी की वैल्यू ज़ीरो है, तो हमें काम करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें इतना काम करना पड़ेगा। हमें उसके ऊपर एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी ज़ाया करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सिस्टम बाउंड है। ये नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि हमारे पास हमें काम करना पड़ेगा। ये नेगेटिव कब आया था स्टूडेंट, ये नेगेटिव कब आया था, जब कोज हमने 180 लिखा था, उस वक्त नेगेटिव आया था। और कोज 180 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स ग्रेविटी की है वो नीचे की तरफ थी और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। तो यही नेगेटिव शो करता है कि सिस्टम हमारा बाउंड है, हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाना। ये तो था इसका पहला हमारे पास माइनस का इफेक्ट, पहला इसका असल मीनिंग। अब अगर हमें चाहिए आर को अगर हम पुट कर दें आर के ऊपर, देन हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। माइनस जी एम एम ओवर आर, ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है अर्थ का रेडियस। ये हमारे पास अर्थ का रेडियस आ गया। मतलब क्या, हमारे पास जो पॉइंट, जो पार्टिकल, जो ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है उसके पास इतनी एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है। स्टूडेंट इसका असल मकसद, जब हम आर की जगह आर लिखते हैं तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ तो उसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी मौजूद है। अब ये एनर्जी कितनी है, तो स्टूडेंट जब हम जी की वैल्यू और ये एम मैथ ज़मीन ऑफ अर्थ, और सपोज करो मैथ कितना है 50 kg का, वो जो मैथ था हमने उसको ऊपर ले गए, और ये आर जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो वो हमारे पास आई -3 अरब। स्टूडेंट जब हमने ये वाली वैल्यू निकाली तो हमारे पास 3 अरब जूल एनर्जी आई
उस ऑब्जेक्ट की जो कि अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है। अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट से मसला, किसी से प्रॉब्लम, अगर आप चाहते हैं कि वो वाला ऑब्जेक्ट इस दुनिया से चला जाए, डिलीट हो जाए, तो आप उसको 3 अरब की काइनेटिक एनर्जी दे दो तो वो वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ज़मीन पर रहते हुए उसके पास कुछ भी ना करे, कोई काम भी ना करे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी उसके पास कितनी है, 3 अरब जूल की। अगर हमें उसको यहाँ से भगाना है तो हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो जाके हमारे पास उस पॉइंट तक जाएगा जहाँ पर जी की वैल्यू 0 होती है। अब इसमें ही हमारे पास जो एरोप्लेन होते हैं, इसको समझो स्टूडेंट, इसका फील लो। जो हमारे पास एरोप्लेन होते हैं कितना ज़्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बंदे को नहीं, कितने सारे बंदे होते हैं, उन सब को वो मिलाते हैं और मिला के इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से 11 किलोमीटर की बुलंदी तक ले जाते हैं। उन तमाम जो हमारे पास इंसान होते हैं उनको उठा के 11 किलोमीटर की बुलंदी पर ले जाते हैं और उनको इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उन ऑब्जेक्ट के पास हर वक्त हर हाल में कुछ भी काम ना करें तो 3 अरब जूल की एनर्जी होती है। इसमें माइनस से ना हमारे पास आप परेशान होना, ये माइनस सिंपली ये बता रहा है कि हमारे पास जो सिस्टम है वो बाउंड है, मतलब कि हम जो जी है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। सिर्फ इस माइनस का यही काम, इसके ऊपर आप टेंशन ना लें, ये सिर्फ डायरेक्शन ही बता रहा हमें, इसका और कोई काम नहीं। ये एनर्जी ये पॉजिटिव होगी, ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगी। और अगर हमारे पास एरोप्लेन कितनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है इंसानों को उठाने के लिए 11 किलोमीटर की बुलंदी पर, तो ये था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का असल कंसेप्ट कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, असल पोटेंशियल एनर्जी है। अब असल क्या है, इसके ऊपर एक और बात सुन ले स्टूडेंट। असल का मतलब जब हम बात कर रहे थे वो MGH वाला सिस्टम, अब जब हमने इस फार्मूले के ऊपर बात की तो हमारा रेफरेंस पॉइंट था अर्थ। अब इस अर्थ की वजह से जब अर्थ रेफरेंस पॉइंट था तो हमारे पास कई रेफरेंस पॉइंट बन सकते हैं, कई रेफरेंस पॉइंट बन सकते हैं। अर्थ हो गया, अर्थ के ऊपर कोई और हाइट होगी, जब हमने पहले बात की थी। लेकिन जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो हमारा रेफरेंस पॉइंट वो वाला पॉइंट बना जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी 0 थी, वो इनफाइनाइट तक उसका डिस्प्लेसमेंट था, वहाँ पर ऑलरेडी जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो 0 थी। तो उस 0 की वजह से जब हम वर्क निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो वो सिर्फ उस पॉइंट की आती है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर ले जाना होता है, जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को उठाना होता है। पहले वो आ रहा था संभाल, वहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को उठाया था, तो उस वक्त उस आर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आई थी। लेकिन जब हमने इसको अर्थ के ऊपर रखा तो इस अर्थ के ऊपर की पोटेंशियल एनर्जी आई, ना कि हमारे पास कोई और एनर्जी आई। तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू होती है, असली वैल्यू होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू होती है पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि ये बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट तक ले जाना है तो हमें इतना सारा काम करना पड़ेगा। तो ये वाले फार्मूले हमें यही बता रहे हैं कि इस टॉपिक की असल फिजिक्स क्या थी। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है और सिंपली पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क क्या है, MGH को क्यों नहीं यूज़ कर सकते, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूला। नेक्स्ट हमें क्या बता रहा है, अर्थ के ऊपर क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से भगाना है तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमने एस्केप वेलोसिटी पढ़ना, उसमें यही कंसेप्ट यूज़ करते हैं स्टूडेंट। हम ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी देते हैं, देन जब वो काइनेटिक एनर्जी उसको मिलती है इतनी ज़्यादा देते हैं जो कि इस पोटेंशियल के बराबर होती है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाता है, इस दुनिया को छोड़ देता है। ये था इसका फील्ड स्टूडेंट, फील्ड बड़ा मज़े का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट। तो आई होप इसके रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।